हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंकी ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, कौन-कौन से प्रकार के इनपुट डिवाइस होते हैं, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो-जो इनपुट डिवाइस पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में हम लोग समझेंगे। कंप्यूटर जो है वो कभी भी कंप्यूटर से हम जब बात करना चाहें तो कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता। कंप्यूटर सिर्फ़ और सिर्फ़ समझता है बाइनरी डिजिट की भाषा या मशीनी भाषा। 0 या 1 के रूप में ही कंप्यूटर अपना समझ विकसित करता है। जबकि जो कंप्यूटर को हम लोग जो निर्देश देते हैं और डाटा डालते हैं, वो सब मानवीय भाषा में रहते हैं, ठीक है? अर्थात ह्यूमन लैंग्वेज में रहते हैं, जैसे उसको इंग्लिश में लिखना रहा, मैथ्स के फॉर्म में लिखना रहा या कुछ भी चीज़ टाइप करना रहा, डिज़ाइन करना रहा, वो सब मानव के रूप में रहते हैं, मानवीय भाषा है। और उसको हम लोग कभी भी कंप्यूटर में जब डालते हैं हमारी भाषा को, तो वो कंप्यूटर को समझाता कौन है? वो डिवाइस समझाता है। अर्थात हमारी भाषा को वो क्या करेगा? कंप्यूटर की भाषा में परिवर्तित करेगा। वो क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस। और सेम चीज़ अगर मैं बोलूँ आउटपुट डिवाइस का, तो आउटपुट डिवाइस क्या होगा? जो कंप्यूटर की भाषा है उसको कन्वर्ट करके मानवीय भाषा में हमको रिज़ल्ट देता है, परिणाम देता है, वो आउटपुट डिवाइस कहलाती है। चलिए समझते हैं एक-एक को। सबसे पहले बात करें इनपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस क्या होता है? यह एक विद्युत यांत्रिकी युक्ति है जो डाटा और इंस्ट्रक्शन को अर्थात अनुदेशों को स्वीकार कर उन्हें बाइनरी रूप में परिवर्तित कर कंप्यूटर के प्रयोग के लायक बनाता है। अर्थात ये जो हम लोग का जो भी डेटा रहेगा, इंस्ट्रक्शन रहेगा, उसको किस में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देता है? ये बाइनरी रूप में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देता है। ठीक है? तो इसके कारण क्या होता है? इसका जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा? वे यंत्र जिनके द्वारा डाटा व इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में डाला जाता है, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। वो डेटा चाहे आपका क्या हो सकता है? टेक्स्ट हो सकता है, साउंड के रूप में हो सकता है, इमेज के रूप में हो सकता है, वीडियो के रूप में हो सकता है या फिर सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम के रूप में भी हो सकता है। ये सब क्या है? इनपुट डेटा है। सपोज़ इसको हम लोग अगर समझें, तो मान के चलिए आपका जो सीपीयू है, ठीक है? उसमें हम लोग कोई भी डेटा डाल रहे हैं, अगर टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा डाल रहे हैं, मान लीजिए ये टेक्स्ट का है और वो किसमें हमको डालना है? सीपीयू में। तो टेक्स्ट डेटा डालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सबसे पहले यूज़ करेंगे अपना कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। अब ये डायरेक्टली कीबोर्ड में टाइप करते हैं तो वो टेक्स्ट वहाँ हमको दिखता ज़रूर है मॉनिटर में, लेकिन ये प्रोसेस वैसा नहीं होता। प्रोसेस क्या होता है? हमारा जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन है, जो मानवीय रूप का है, उसको हम लोग किसमें टाइप करते हैं? कीबोर्ड पे टाइप करते हैं। और कीबोर्ड से जो सीपीयू में जो वायर गया रहता है, उस वायर के माध्यम से वो डेटा और इंस्ट्रक्शन किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? बाइनरी डेटा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात 0-1 के फॉर्म में। और वो डेटा कहाँ पहुँचता है? आपके सीपीयू में। इस प्रकार से हम जब इनपुट देते हैं किसी भी डेटा का, इंस्ट्रक्शन का या किसी चीज़ का, तो वो सीपीयू में सीधा ना जाकर बाइनरी रूप में जाता है। आपके क्या है? युक्तियाँ हैं, वो सब क्या हैं जो आपके मानवीय रूप को बाइनरी रूप में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के अंदर डेटा डालती हैं, वो सब इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग समझते हैं, जो इनपुट डिवाइस है, इसके प्रकार कितने हैं? इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है? तो देखिए, इनपुट डिवाइस को बेसिकली 2 आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। जो सबसे पहला आधार होता है, वो होता है क्या? ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइस और दूसरा होता है सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस। ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइस में क्या होगा? ऐसे इनपुट डिवाइस जिनमें मानवीय हस्तक्षेप की ज़रूरत होती है, जैसे टाइपिंग करना हुआ, जैसे आपकी क्या माउस चलाना हुआ, वहाँ कंप्यूटर अपने से नहीं करता, उसमें हमको डेटा एंट्री करना पड़ता है। जैसे टाइपिंग करेंगे तो डेटा एंट्री होगा, अर्थात इसमें क्या होगा? कंप्यूटर में हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा। लेकिन सोर्स डेटा एंट्री में क्या होता है? जैसे आपके ऑडियो इनपुट हैं, इसमें कार्य आपको कुछ नहीं करना है, माइक लगा दिए, इनपुट अपने आप वो क्या जाएगा? सिस्टम में जाएगा। अगर मैं बात करूँ वीडियो इनपुट की, तो वीडियो कैमरा ऑन है, वेबकैम ऑन है, तो क्या होगा? वो सोर्स डेटा एंट्री होगा। बेसिकली ह्यूमन डेटा एंट्री 3 प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहला प्रकार है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड के माध्यम से जो एंट्री होता है वो क्या कहलाता है? ह्यूमन डेटा एंट्री। उसके अलावा आपका क्या है? पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, जिसके अंतर्गत क्या आएँगे? माउस आएगा, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, इस टाइप से। और अगला है पिक डिवाइस। तो एक-एक के समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस के अंतर्गत 3 डिवाइसेस आते हैं जो इनपुट डिवाइस। सबसे पहला जो मोस्ट पॉपुलर है वो है माउस। इसके बारे में सब जानते हैं। माउस की जो खोज की थी वो किसने की थी? माउस के खोजकर्ता का नाम क्या है? तो माउस के खोजकर्ता का नाम है डॉक्टर डगलस एंजर बार्ट। डॉक्टर एंजर बार्ट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है? इन्होंने इसकी खोज कब की थी? माउस की खोज 1964 ईस्वी में की थी, ठीक है? उसके बाद जो अगला आता है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस में, वो है आपका ट्रैक बॉल।
ट्रैक बॉल के बाद अगला है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक बेसिकली गेमिंग के लिए यूज किया जाता है। जितने भी हम लोग इनपुट डिवाइस अभी देख रहे हैं उनके बारे में डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना देंगे। अभी ये ओवरऑल इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। अगर मैं बात करूं पिक डिवाइस की, तो पिक डिवाइस भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है क्या, लाइट पेन। लाइट पेन के अलावा जो दूसरा प्रकार है वो है आपका पेन टैब, और तीसरा है टच स्क्रीन। जो लाइट पेन होता है वो पेन के आकार का पॉइंटिंग डिवाइस, ये भी एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस ही है, लेकिन पेन के आकार का है। इसका जो प्रयोग होता है वो इनपुट डिवाइस की तरह ही किया जाता है। इसके प्रयोग से क्या है, कंप्यूटर के स्क्रीन पर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आपका कंप्यूटर टच स्क्रीन नहीं रहता, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद हम लाइट पेन की मदद से सीधा कंप्यूटर के स्क्रीन पर हम लोग लिख सकते हैं। अगला जो है पेन टैब है। पेन टैब में क्या रहता है, बेसिकली एक टैबलेट रहती है और एक पेन रहता है। उस पेन के माध्यम से हम लोग क्या, उस पेन को स्टाइलस भी कहा जाता है, ठीक है, और उस स्टाइलस के माध्यम से हम लोग जब टैबलेट पे लिखते हैं तो वो सारा स्क्रीन पर आ जाता है। ठीक। अगला है टच स्क्रीन। जो टच स्क्रीन का हम लोग मोबाइल यूज करते हैं या फिर टच स्क्रीन का सिस्टम रहता है, मॉनिटर रहता है, उसके माध्यम से भी हम किसी भी आइकॉन को टच करेंगे, किसी लोगो को टच करेंगे तो वहां खोल के वो फाइल देख सकते हैं। तो वो टच स्क्रीन भी क्या है, इनपुट दे रहा है, वो एज अ माउस की तरह ही काम कर रहा है टच स्क्रीन। अब बात करते हैं क्या, सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस। सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस में बेसिकली 3 प्रकार के सोर्स हम लोग ले सकते हैं। पहला जो प्रकार है वो क्या है आपका ऑडियो इनपुट डिवाइस, दूसरा है वीडियो इनपुट डिवाइस और तीसरा है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ऑडियो इनपुट डिवाइस बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है क्या, स्पीच रिकॉग्निशन, दूसरा होता है माइक्रोफोन और तीसरा होता है क्या, साउंड कार्ड। जिन माध्यम से हम लोग ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑडियो सिस्टम में इनपुट कर सकते हैं, वो कौन कौन से हैं, स्पीच रिकॉग्निशन अर्थात जो आपका एलेक्सा टाइप है या फिर ओके गूगल है, ठीक है, या एप्पल का अगर फोन देखें तो वहाँ सीरी है, विंडोज की फोन देखें बात करें तो कॉर्टेना है। तो ये सब क्या है, स्पीच रिकॉग्निशन टेक्निक है, ठीक है, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, एआई, वर्चुअल एआई, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम लोग क्या है, सिस्टम को या मोबाइल को ओके गूगल यूज करते हैं, वो क्या है, स्पीच रिकॉग्निशन है। वहां हम लोग टाइप नहीं करते, वहां सीधा ऑडियो इनपुट डाल देते हैं, अर्थात रिकॉर्ड बोले और वो क्या हो गया, सीधा स्पीच को रिकॉग्नाइज करके वो चीज सर्च करके आपको टर्म्स दिखा देता है। उसके अलावा माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन भी क्या, ऑडियो इनपुट है। जैसे माइक्रोफोन के माध्यम से मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो ये भी क्या है, ऑडियो इनपुट डिवाइस है। और अगला जो है आपका साउंड कार्ड। साउंड कार्ड के माध्यम से हम लोग क्या है, सिस्टम को ऑडियो इनपुट दे सकते हैं। बात करें अगर वीडियो इनपुट डिवाइस की, तो वीडियो इनपुट डिवाइस बेसिकली 2 प्रकार के हम लोग इनपुट ले सकते हैं वीडियो का। एक तो होता है वीडियो कैमरा के माध्यम से और दूसरा होता है डिजिटल कैमरा के माध्यम से। अर्थात जो वीडियो कैमरा अर्थात जो एनालॉग फॉर्म में आपका क्या रिकॉर्डिंग करे, और डिजिटल कैमरा डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्डिंग। लेकिन दोनों क्या कर सकते हैं, वीडियो इनपुट के रूप में हम लोग ले सकते हैं। अगला और लास्ट है आपका क्या, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस बेसिकली 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका जो आता है वो क्या है, स्कैनर। जो स्कैनर होता है वो कुछ आपके प्रिंटर के प्रकार का ही होता है, फोटोकॉपी मशीन टाइप ही रहता है, ठीक है। स्कैनर में क्या होता है, जो भी आपका टेक्स्ट है, तस्वीर है या फिर डिजिटल इमेज, इन सबको किस रूप में हम लोग डिजिटलाइज कर सकते हैं, डिजिटल इमेज के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और साथ ही परिवर्तित करने के बाद इनको सुरक्षित भी रखा जा सकता है। जैसे हम लोग अपना डॉक्यूमेंट रहता है उसको स्कैन करते हैं, वो हार्ड कॉपी का डॉक्यूमेंट रहता है, उसको स्कैन करके हम लोग सॉफ्ट कॉपी में सेव कर सकते हैं स्कैनर के माध्यम से। अगला जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या फिर ओसीआर, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निजर, ठीक है। तो ओसीआर कहा जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म ओसीआर होता है। ओसीआर के बाद अगला है आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, मैग्नेटिक एमआईसीआर जिसको बोला जाता है। एमआईसीआर के बारे में पूछा जाता है, माइकर। तो इसका जो बेसिकली प्रयोग होता है वो चुंबकीय स्याही से विशेष तरीके के लिखे हुए अक्षरों को कंप्यूटर के जरिए पढ़ने का काम किया जाता है। जो स्पेशली जो माइकर होता है, एमआईसीआर जिसको माइकर बोलते हैं या फिर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोलते हैं या कैरेक्टर रीडर भी बोला जाता है, वो किस में यूज होता है, बेसिकली बैंक का जो चेक रहता है उस चेक में एक विशेष प्रकार का चुंबकीय स्याही से लिखा हुआ अक्षर रहता है, उस अक्षर को पढ़ने के लिए एमआईसीआर का प्रयोग किया जाता है। अगला उसके बाद है जो आपका ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, उसमें ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो हम लोग ओएमआर बोलते हैं। ओएमआर शीट हम लोग जिसमें एग्जाम देते हैं, गोल गोल घेरा लगाते हैं, काला काला धब्बा करते हैं, वही घेरे को रीड करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। अगला क्या है, बारकोड रीडर। इसके बारे में बहुत लोगों को पता होगा। बारकोड रीडर क्या होता है, जब हम लोग शॉपिंग मॉल जाते हैं या कोई सामान खरीदारी करने जाते हैं तो बड़े बड़े दुकानों में क्या होती है, उसमें
बार कोड छपा रहता है, उस बार कोड को अगर बार कोड रीडर के माध्यम से करें तो वो फलना बुक है या फलना डेटा है, उसका जो भी डेटा रहेगा उसका प्राइस वहाँ कंप्यूटर में सीधा चढ़ जाता है। इसके माध्यम से क्या होती है, हमको इनपुट दे दिया जाता है सिस्टम को और उसके माध्यम से वो चीज़ हम लोग परचेस कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो लास्ट है वो है पंच कार्ड रीडर। जो पंच कार्ड रहता है उसको भी रीड किसके माध्यम से किया जाता है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से किया जाता है और पंच कार्ड रीडर ही क्या करता है, पंच कार्ड को रीड करता है। इस प्रकार से ये सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं, उनके प्रकार हैं। और जो इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है उसमें से आपका क्या है, माउस है, कीबोर्ड है और बाकी जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में हम लोग एक एक करके ब्रीफली समझेंगे। छोटा छोटा इनके लिए लेक्चर बना दूंगा मैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।